फूलों की राजकुमारी तम्बलीना की कहानी। कुछ समय पहले एक शहर में एक औरत अकेले रहती थी। उसका अपना कोई नहीं था। इस बात से वे काफी दुखी थी। एक दिन वे अपनी परी दोस्त से मिलने गई और उसे कहा कि मुझे एक बेटी चाहिए। परी ने उसकी बात सुनकर उसे एक बीज दिया और बोली कि इस बीज को तुम अपने घर के एक गमले में लगा दे। परी से बीज लेने के बाद महिला घर पहुंची और उसके बताए अनुसार बीज को अपने घर के गमले में लगा दिया। अगले दिन जब वह गमले के पास गई तो उसने देखा कि उसमें एक सुंदर सा फूल खिला था। वह एक जादुई फूल था जिसका नाम ट्यूलिप था। उसकी पंखुड़ियां आधी ही खुली थी। उस औरत ने जब उस फूल को चूमा तो उसकी पंखुड़ियां पूरी तरीके से खिल गई। फूल के खिलते ही उसमें से एक बहुत खूबसूरत लड़की बाहर निकली। वह लड़की फूल की ही तरह बेहद कोमल थी और उसका आकार अंगूठे जितना था। इसलिए उस औरत ने उसका नाम तम्बलीना रखा। महिला ने तम्बलीना से कहा, बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब से मैं ही तुम्हारा पालन करूंगी। तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगी। ये सुनकर तम्बलीना भी काफी खुश हो गई और खुशी खुशी उसी घर में रहने लगी। एक दिन तम्बलीना खेल रही थी, तभी मेंढक की नजरें उस पर पड़ी। मेंढक ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना इससे मैं अपने बेटे की शादी करा दूं। ये सोचकर मेंढक तम्बलीना को उठाकर अपने बेटे के पास ले गया। मेंढक का बेटा तम्बलीना को देखकर उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। मेंढक ने तम्बलीना को तालाब के पास एक पत्ते पर रखकर शादी की तैयारियों में जुट गया। तालाब के बीच एक पत्ते में बैठी तम्बलीना चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रही थी। आखिर में वो रोने लगी। तभी एक तितली ने तम्बलीना को देखा। उसने उसे वहां से उठाया और फूलों के नगर पे ले गई। यहाँ तितली में तम्बलीना को अपने साथ रखा और उसके खाने पीने का इंतजाम करने में जुट गई। तभी एक झिंगुर की नजर तम्बलीना पर पड़ी। वह भी उसकी खूबसूरती देखकर उसका कायल हो गया। वह तम्बलीना को अपने दिल की बात बताने पहुंचा। ये सुनकर तम्बलीना ने उसे समझाया कि हम दोनों एक नहीं हो सकते, हम अलग अलग जीव हैं। इस पर झिंगुर के मित्रों ने भी कहा, दोस्त, ये थोड़ी अजीब है, ये लड़की हमारे जैसे नहीं है। ये बात झिंगुर समझ गया और उसने तम्बलीना को छोड़ दिया। इसके बाद तम्बलीना अपने घर का रास्ता ढूंढने लगी। तभी वह भटक कर एक बिल में जा घुसी। उस बिल की रानी एक चूहिया था जो बहुत बुरी थी। चूहिया ने तम्बलीना को सहारा दिया और बदले में उससे घर के सारे काम कराने लगी। एक दिन उसके घर चुचुंदर आया जिसका नाम मिस्टर मॉल था। वो भले ही देख नहीं सकता था, लेकिन वो तम्बलीना की आवाज पर फिदा हो गया। मिस्टर मॉल ने बूढ़ी चूहिया से कहा कि वो तम्बलीना से शादी करना चाहता है और दोनों की शादी चूहिया ने तय भी कर दी। तभी घर से बाहर मिस्टर मॉल को छोड़ने जाते हुए तम्बलीना को एक चिड़िया मिली जो घायल और बेहोश थी। तम्बलीना तुरंत उसकी मदद करने लगी। बूढ़ी चूहिया और मिस्टर मॉल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तम्बलीना नहीं मानी। उसने दिन रात एक करके चिड़िया की देखभाल की। कुछ दिनों के बाद चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो गई। चिड़िया के ठीक होने से तम्बलीना खुश थी, लेकिन शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, इसलिए बेचैन हो गई। तम्बलीना ने चिड़िया को सारी बातें बताई। ये सुनकर चिड़िया ने कहा कि जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगी। तम्बलीना तुरंत उस चिड़िया के पीठ पर बैठ गई। चिड़िया तम्बलीना को
वहां से बहुत दूर एक फूलों के देश में लेकर पहुंची। यहाँ फूलों के राजकुमार की नजर तम्बलीना पर पड़ी। राजकुमार ने उसे देखते ही पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करके यहाँ की रानी बनोगी? तम्बलीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी चिड़िया वहां पहुंची और उसने बताया कि ये फूलों के राजकुमार हैं और अच्छे दिल के इंसान हैं। ये सुनकर तम्बलीना ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद तम्बलीना को फूलों के देश से पंख भी मिल गई और तम्बलीना फूलों की राजकुमारी कहलाने लगी। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।